हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक, और आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। ये जो मैं टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूँ वो जब तक आप मैथमेटिक्स अपनी लाइफ में पढ़ेंगे तब तक यूज़ होगा। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, फैक्टराइजेशन के लिए होता क्या है, गुणनखंड का क्या मतलब होता है। जैसे आप सिंपली अर्थमेटिक में पढ़े होंगे कि अगर मैंने कहीं 12 लिखा है तो इसका अगर मैं कहता हूँ कि गुणनखंड करो, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका गुणनखंड होगा 2 दूना 4 तिहाई 12। अगर मैं आपको ऐसे लिख के दूं तो क्या कोई दिक्कत है कि 12 का एक गुणनखंड क्या होगा बच्चों, 2 होगा। ऐसा मैं कह सकता हूं क्योंकि अगर 12 के ये तीनों गुणनखंड है तो 2 से भी 12 कटेगा, 4 से भी 12 डिवाइड होगा, 6 से भी 12 डिवाइड होगा, बल्कि 12 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इसका यह एक गुणनखंड है तो इससे ये पूरा डिवाइड होना चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने यही बात आपसे की भी थी। चलिए आज हम देखते हैं कि कोई भी हमें पॉलिनोमियल दिया होगा तो हम उसका गुणनखंड कैसे करेंगे। बच्चों बहुत इजी है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए सबसे बेसिक चीज बताता हूँ पहले। मान लीजिए कहीं x² + 3x लिखा हो, ठीक है, और कहे कि इसका गुणनखंड कीजिए, तो क्या करेंगे आप। तो आप बताइए, इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ें आती है कि गुणनखंड करते समय आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बस दोनों में कॉमन ढूंढ लीजिए, वही उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ आप x कॉमन कर लेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा x + 3। दिस इज द आंसर। ये फैक्टर ना का कि हम इसका सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं, सरलीकरण कह सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों जगह से x कॉमन कर लिया है। तो हमारा जो सोल्यूशन मिला, x कॉमन का मतलब होता है बच्चों भाग, ठीक है। तो x², अगर मैं x कॉमन ले रहा हूं तो x² में भी x से भाग दूंगा और 3x में भी मैं x से भाग दूंगा, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए ये स्टेप बहुत अच्छे से समझिए। एक x से एक x कैंसिल होगा तो x बचेगा, यहाँ एक x से एक x कैंसिल होगा तो 3 बचेगा। तो यही हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल्स की बात करें और आपसे उसका फैक्टराइजेशन की बात करें तो सबसे बेसिक चीज़, सबसे छोटी चीज़ जो आपको सोचनी है वो ये सोचनी है कि क्या उस पॉलिनोमियल में कोई चीज़ कॉमन है जिसको हम बाहर कर लें तो और सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखिए मैंने वो कॉमन चीज़ बाहर कर ली। कॉमन मतलब जो दोनों के पास हो, उभयनिष्ठ हो, ठीक है। कॉमन का मतलब मैंने सीधा बताया कि कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस संख्या से, उस चीज़ से जिसको हम कॉमन ले रहे हैं उससे भाग देना है, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो, तीनों में हो, चारों में हो। अगर 4 पद का है तो चारों में हो, जैसे स्क्वायर + 6x। तो आप बच्चों इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए x³ में x 3 बार लिखा हुआ है, 3x² में x 2 बार लिखा हुआ है, 6x में x 1 बार लिखा हुआ है। तो आप तीनों जगह से x कॉमन कर सकते हैं। तो क्या बचेगा बच्चों, x² + 3x + 6। दिस इज योर आंसर। अब आप इन तीनों में कोई कॉमन चीज ढूंढ के बताइए। कॉमन तीनों में होना चाहिए, अगर तीनों में नहीं है तो फिर हम उसको बाहर नहीं कर सकते। हाँ, अभी जब कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम पेयर बना करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 3 है तो पेयर बनाने की नौबत ही नहीं है। कहाँ से पेयर बनाएंगे, 2 का बना लेंगे, इसका पेयर नहीं बन पाएगा। और सबसे मजे की बात थी कि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो वो मैंने बाहर कर लिया। अगले क्वेश्चंस को देखा जाए। अगर मैं आपसे बात करूं x³ + 1/x², इस क्वेश्चन में क्या कॉमन है बच्चों बताइए। अच्छा, एक बात और समझने की कोशिश करिए, उस क्वेश्चन को अभी देखेंगे। अगर कहीं x + y लिखा है तो आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, फटाफट बताइए। x + y में आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। तो x + y में बच्चों आप x भी कॉमन ले सकते हैं, y भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं, y भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब ही होता है भाग। अगर x कॉमन लिया तो x/x होगा, y/x होगा। दोनों में x से भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा बच्चों 1 + y/x। और अगर y कॉमन लिया, ध्यान दीजिए, x + y में अगर y कॉमन लिया तो x/y +
वाई अपॉन वाई हो जाएगा। जो कॉमन लेंगे उसको बाहर दिखाना होगा कि हम उसको कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा बच्चों, y से y कैंसिल होगा। ध्यान दीजिए भाग देते समय जब इस तरह काटते हैं तो यहाँ भागफल लिखना पड़ता है, तो y क्या हो जाएगा x अपन y प्लस का 1। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये मैंने क्या किया, x प्लस वाई में x कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई में y कॉमन ले सकते हैं, बल्कि कुछ भी कॉमन नहीं था। तो कभी कभी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम कुछ ऐसी भी चीज़ें कॉमन लेते हैं जो उस पॉलिनोमियल में, उस दिए गए क्वेश्चंस में कॉमन नहीं होता है, बट हमारे कॉमन लेने के बाद वो हमारे काम की चीज़ बन जाती है। अब यहाँ देखिए वो हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देयर इज द नथिंग कॉमन इन दिस क्वेश्चन। कुछ भी कॉमन नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब अंश में है, यहाँ एक्स स्क्वायर हर में है। आप कॉमन कुछ भी ले सकते हो, आप कॉमन एक्स क्यूब ले सकते हो। देखो कैसे, एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बटे एक्स क्यूब हो जाएगा बच्चों। और जब यहाँ से भाग देंगे ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स क्यूब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। तो कॉमन का मतलब ये थोड़े ना होता है कि हम एकदम तभी कॉमन लेंगे जब सबके पास होगा। मैंने कहा, बिल्कुल कहा कि जब सबके पास वो चीज़ होगी तभी कॉमन लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आएगा, क्वेश्चंस की सेटिंग इस तरह से होगी कि हमें उसमें से कुछ ऐसे भी कॉमन लेने होंगे जो वास्तव में उसमें कॉमन नहीं है, दोनों के पास नहीं है, फिर भी कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने का सीधा सीधा शाब्दिक मतलब ये समझ में आ गया कि हमें भाग देना है उस संख्या से। बाकी जो स्टेप बन रहा है वो हमारे लिए यूजफुल भी हो सकता है, अनयूजफुल भी हो सकता है, वो हमारे क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। जैसे अब मैंने ये बना लिया तो ये क्या है, बस इसका एक नया फॉर्मेट है, इट इज़ नॉट अ यूजफुल फॉर अस। बस हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम यही कह सकते हैं और कोई बात नहीं कह सकते। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस हों जिनमें कॉमन ना हो और कॉमन हो तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। अगली बात अगर हम करें बच्चों, तो पहला तो ये हो गया कि उभयनिष्ठ देख करके, जैसे एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, 27x क्यूब माइनस 81x स्क्वायर, यहाँ पे क्या क्या कॉमन है जल्दी बताइए बच्चों। तो देखिए 27 होगा 9 इंटू 3 x इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आप देखिए बच्चों 9 तरीके 27, या मन करे तो 27 गुणा x गुणे x गुणे x, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ देखिए 81 क्या होगा बच्चों, 27 तियाँ 81 होता है ना, 27 तियाँ 81 होता है। और एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, x इंटू एक्स। अब क्या कॉमन है यहाँ देखिए, यहाँ 27 है, यहाँ 27 है, यहाँ x है, यहाँ x है, क्यों अब वो सही है हर जगह देखिए। तो जो जो वहाँ है वो यहाँ है, वो कॉमन कर लीजिए 27x स्क्वायर, तो x माइनस का 3 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। मैंने कहा कि कुछ ऐसी भी ज़रूरतें आएंगी हमें जब हमें दोनों में से कुछ उभयनिष्ठ नहीं होगा, फिर भी हमें कॉमन लेना होगा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब दिमाग में यही मत बैठा लीजिए कि सर अब वही करना है हमको, सर इसमें से जो कॉमन नहीं है वो भी कॉमन लेंगे। अरे भाई इत्मीनान से अभी तो वही काम करो, बेसिक चीज़ें सीखो आपको जो सीखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको पहले तो देखना होगा कि क्या क्या कॉमन है, फिर उसको बाहर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तरीका 9 तरीका 27 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने ये स्टेप लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 तरीके 9 तरीके 27 तियाँ 81, अच्छा, इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स और ये पूरा और एक्स बाहर हो जाएगा, तो 27x बाहर होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 3y स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा 3y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अच्छा बच्चों एक बात आप यहाँ समझिए, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ए स्क्वायर तो है लेकिन b का होल स्क्वायर नहीं है। b की जगह जो 3 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 का मतलब जैसे 9 रहता तो 3 का स्क्वायर लिख लेते तो काम बन जाता, लेकिन है तो नहीं। तो क्या करेंगे, क्या इसको भी कर सकते हैं सॉल्व? बिल्कुल, थोड़ा ध्यान दीजिए। वैसे ये आंसर आपका आ गया। अब इसके आगे भी अगर आप करना चाहो तो ऐसे करोगे, 27x लिख दोगे बच्चों। अगला स्टेप में जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा √3, ठीक है, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको पढ़ाया था घातांक में, करड़ी में, कि करड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 होता है, और फिर y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस √3y का
होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्मॉल ब्रैकेट के बाद मझला कोष्ठक। अब क्या हो जाएगा 27x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और फिर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज़ इसको पॉज करके नोट करिए फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए बच्चों, इसके बाद अगर आगे बढ़े थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे 4 पद आ गए, ठीक है। जब 4 पद होंगे तो पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। ऐसे 2 का जोड़ा बनाएंगे जिनमें से हम कॉमन लें, तो फिर जो हमारा कॉमन लेने के बाद आए ना वो भी फिर उन दोनों में पेयर हो, कॉमन हो। जैसे इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा प्लस का 1, ठीक है। और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो सकता है। जब किसी संख्या में कुछ नहीं कॉमन होगा तो 1 होगा। यहाँ भी x प्लस 1, अब ये x प्लस 1 आपका बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। दिस इज योर आंसर। प्लीज़ चेक करिए क्या मैंने सही किया है, बिल्कुल। लेकिन इसी क्वेश्चन को बच्चों अगर मैं यहाँ पे इस तरह दे दूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, अब क्या करेंगे। तो देखिए इन दोनों में तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, बेझिझक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब एक्स स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा, एक्स प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में -1 कॉमन है, क्योंकि हमें ये बताएगा ना कि हमें इसमें से क्या कॉमन लेना है। हमें जो भी कॉमन लेना है उसके बाद इसकी तरह यहाँ पे लिखना है, ये बचना चाहिए। x प्लस 1 सेम था तभी हम इन दोनों को बाहर कर पाए हैं। यहाँ x प्लस 1 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ x प्लस 1 कॉमन लिया तो 1 बचा। तो फिर देखिए यहाँ x प्लस 1 यहाँ x प्लस 1 जब हटाएंगे तो यहाँ x बचेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 एक साथ आ जाएगा। सेम वे यहाँ -1 कॉमन लीजिए तो x प्लस क्या हो जाएगा 1, माइनस कॉमन लेने पर ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर ये दोनों सेम हो गए तो बाहर करिए x प्लस 1 और अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर होगा। अगर आप चाहें तो इसके आगे भी बढ़ सकते हैं, x प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1 और एक बार x प्लस 1। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज इसको भी पॉज करके नोट करिए, तो फिर नए क्वेश्चंस आपको बताता हूं। हो गया बच्चों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो और भी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है, प्लस का 1, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए। हो गया, अरे भाई एक चीज छूट गई, सॉरी, एक्स प्लस 1 ऐसे होगा। अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों, माइनस प्लस माइनस माइनस ए, और फिर इस ए का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस 1 अपान ए का मल्टीप्लाई में ए एक्स में होगा तो 1 अपान ए एक्स हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। क्या अब आपके पास 4 पद मिल गए, बिल्कुल मिल गए। अब इनमें कॉमन लीजिए, 2 का पेयर बनाइए। पहले 2 ले लीजिए, पहले 2 ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि पहले 2 लेने पे पेयर ही बन जाए, पहला और तीसरा भी लेना पड़ सकता है। यहाँ बनेगा, देखते हैं, एक्स कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, एक्स माइनस का ए, इंप्लाइज दैट लगाते रहेंगे बच्चों, ठीक है। क्या बच जाएगा बताइए, एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस का ए बचा। x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस का ए, यहाँ माइनस का, देखिए यहाँ पे हमें x माइनस ए यहाँ भी चाहिए, तो पहले तो माइनस कॉमन लीजिए ताकि x प्लस हो जाए, और 1 अपान ए कॉमन ले लीजिए क्योंकि x के साथ यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ x के साथ 1 अपान ए है, तो 1 अपान ए कॉमन लेंगे तो x होगा, और प्लस 1 में 1 अपान ए कॉमन लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ए ऊपर हो जाएगा, और प्लस नहीं हम माइनस कॉमन लिए हुए हैं तो क्या होगा, माइनस ए, एक्स माइनस ए बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 1 अपॉन ए। फिर से समझिए बच्चों, किया क्या है, पहले x का इन दोनों में मल्टीप्लाई किया है, ये समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया बच्चों, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इन दोनों में x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस ए। यहाँ हमने 1 अपान ए कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस का कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस ए। x माइनस ए एक ब्रैकेट में दोनों जगह से कॉमन होकर के और एक जगह आ गया x माइनस 1 अपान एक्स। प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, तो आगे बताता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको मैं सिखाऊं। देखिए बच्चों, हमें कुछ अलजेब्रिकल फार्मूलों का यूज करना है। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा 7 में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कहते हैं वर्गांतर का सूत्र। वर्गांतर का सूत्र क्या होता है, ये होता है a माइनस बी
और a प्लस बी। कोई ज़रूरी नहीं है, आप a प्लस बी पहले भी लिख सकते हैं और a माइनस बी बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत यूज़ होना है। दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आपने क्या पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़ा होगा। एक चीज़ और पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़े होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ बच्चे ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले इन सूत्रों को नोट करिए, फिर उसके बाद से आपको बताते हैं कि अन्य क्वेश्चंस जो फैक्टराइजेशन के वह कैसे सॉल्व होंगे। प्लीज़ पॉज करके नोट कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन मैं चूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। a स्क्वायर कोई बात नहीं, b 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और b की जगह तो b स्क्वायर है ही, a स्क्वायर माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3b का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चूंकि a की जगह हमें a मिलेगा बट b की जगह हमारे पास क्या है, 3b है, तो क्या होता है बताइए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b a प्लस का b। तो a की जगह क्या लिखेंगे, a, और b की जगह 3b, a की जगह a प्लस का 3b। दिस इज योर आंसर। इसको भी पॉज करके आप नोट कर लीजिए, तो फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, हो चुका होगा। अगले वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। मैंने लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 1/2। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? इसमें कॉमन क्या है? कुछ लोग कहेंगे सर 2 कॉमन है। हाँ है कॉमन, 2 कॉमन है, लेकिन 2 कॉमन लेने पर एक कमाल की चीज़ बनेगी। देखिए 2 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा। यहाँ 1/2 में हम 2 कॉमन लेना चाहते हैं, तो ये 2 कहाँ आएगा, नीचे, तो क्या हो जाएगा 1/4, तो माइनस 1/4। क्या बच्चों अब ये कुछ बन रहा है क्या, कोई फॉर्मूला बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्या बन रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया, a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस का b। दिस इज योर आंसर। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे आएंगे जहां आपको कुछ कॉमन नहीं दिखेगा, बट वहां कॉमन होगा ही होगा। अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही कर दोगे तो गलत हो जाएगा। मिटा सकता हूं मैं। अब देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है 16x⁴ माइनस 81y⁴। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए 16 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा। x⁴ को लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। बस इतना ही करता हूँ, पूरा ओपन करने से कोई फायदा नहीं इसको। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 हो जाएगा। अरे भाई मत गुस्साइए, मैं लिख दे रहा हूँ 3 इंटू 3, ठीक है। x⁴ को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। अब चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो मैंने लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है ही, माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सॉरी वाई है ना यहाँ पे, सॉरी वाई स्क्वायर, और यहाँ भी वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा बच्चों अब क्या होगा, अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए सबकी घात समान है ना, तो आधार का गुणा हो जाएगा, तो 2 दूना 4, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। यहाँ भी देखिए 2 दूना 4 होगा और 4 पे 2 घात होगा, ठीक है। मैं ऐसे लिखूँ 4 पे 2 घात, तो 4 चौको 16। इसको मैं लिखना चाहता हूँ तो एक्स स्क्वायर का मैं होल स्क्वायर लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम? एक्स पे 4 घात लिखने से अच्छा है, आधार बराबर है तो घात जोड़ते हैं, यही तो होता है गुणा के चिन्ह में, ठीक है। यहाँ भी आधार बराबर है, घात बराबर है तो आधार का हमने गुणा कर लिया, यहाँ भी घात बराबर है तो आधार का गुणा कर लिया, तो एक्स का एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं। सेम वे इसको भी हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो इस बार अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए इनके घात समान है तो आधार का गुणा कर लिया, इसका भी घात समान है तो आधार का गुणा कर लीजिए, माइनस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना मशक्कत करने से अच्छा है बच्चों कि आप एकदम बेसिकली एक बात समझ गए हो जो मैंने आपको बताई है, उस पर काम कर लो। 16x पे 4 माइनस 81y पे 4 को आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा,
इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। एक जो घातांक और करनी पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान है, ये सब तो बहुत कुछ बस एक्सप्लेन कर रहा था, वो आपका टाइम पास हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा था कैसे कर रहे थे। 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस अगला स्टेप तो आपको पता ही है, घात बराबर है आधार का गुणा, 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ देंगे, ये ए प्लस बी हो गया और ये मेरा हो जाएगा ए माइनस का बी। फिर भी देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। कैसे है ये, पहले ये समझिए, ये 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, देखिए क्योंकि ये 4 जो होगा 2 का स्क्वायर होगा, ये क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ओपन करिए 9y स्क्वायर आ जाएगा, मैंने आपको फैक्टर सिखाया है बच्चों। अब आगे क्या होगा, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो 2x माइनस 3y और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस का 3y। दिस इज योर आंसर। ये सिर्फ आपको समझने के लिए बताया था, ये आप करें ना करें कोई मतलब नहीं है। प्लीज इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चन और हमारे सामने हैं, इनको देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, जल्दी बताइए। अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो मुझे पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए वही करता हूं, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं, दो का पेयर बना लिया, तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ माइनस का ए कॉमन है, देखिए माइनस का ए कॉमन लीजिए और पी स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए ब्रैकेट में ए पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए। दिस इज योर आंसर। अगले वाले क्वेश्चन में देखिए, अगला वाले में 6 ठो है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का 3 बनाइए या 3 का 2 बनाइए। अब चेक करिए कि क्या 2 का 2 बनाने पर पेयर मिलेगा। इसको बना देंगे तो ए कॉमन हो जाएगा, इसको बनाएंगे तो कुछ कॉमन नहीं है, बहुत गड़बड़ है। तो क्यों ना 3 का बनाए, देखिए ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ए कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे बी कॉमन ले लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए बी 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 तीनों जगह से b कॉमन होगा। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड दोनों जगह कॉमन हो गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा a प्लस का b। दिस इज योर आंसर। इसको भी पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो कुछ नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, प्लीज जल्दी नोट करिए। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे भाई, कुछ मत करिए, एक काम करिए, थोड़ा सा देखिए, कोशिश करिए। इसको आप एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3 लिख सकते हैं क्या। अरे भाई 6 को 2 इंटू 3 लिखा ना, और फिर उसमें एक्स का गुणा करेंगे तो 6x आएगा ही, इंटू का साइन है, 2 इंटू एक्स इंटू 3, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। सोचिए, और मैं 9 को अगर पहले ला दूं तो 9 को क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाहर कर दिया, वाई स्क्वायर को लास्ट में कर दिया। अब बच्चों, अब आपने पढ़ा है कुछ देर पहले ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये क्या है मेरा b। देखिए ये एक फार्मूला बना रहा है कि नहीं बना रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला बनाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि मैं इसके बाद वाले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं नीचे लिख रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ x माइनस 3, देखिए a की जगह मुझे x मिला, b की जगह मुझे 3 मिला, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। सॉरी, यहाँ प्लस वाई की जगह माइनस वाई रख दीजिए। अब क्या होगा, यहाँ माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। देखिए कैसे, चूंकि a की जगह अब हमें मिल जाएगा x माइनस 3 और b की जगह मिल जाएगा y। कैसे, ये पूरा का पूरा a मान ले रहे हैं, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा एक ब्रैकेट में, सो इसलिए क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस का b। a की जगह रखिए भाई, क्या हो जाएगा x माइनस 3 माइनस b की जगह क्या है y, और एक बार रखेंगे x माइनस 3 प्लस b की जगह क्या रखना होगा y। यही आपका क्या आ जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। कुछ किताबें ऐसे भी लिखती हैं x माइनस वाई माइनस 3। देखिए आपके आंसर शीट में आंसर किसी भी तरह से लिखा जा सकता है,
ऐसे भी लिख दिया होगा। ठीक है, पॉज करके इन क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कर लीजिए। जहाँ ए है वहाँ बी है, वहाँ वैल्यू रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस y माइनस एक्स है। क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। x माइनस वाई को ऐसे रहने दीजिए, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ प्लस है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, -1 कॉमन लेंगे तो ये +1 प्लस हो जाएगा, प्लस b, और ये हो जाएगा x, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस। अब इन दोनों में x माइनस वाई कॉमन है, ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा a प्लस का b, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज़ इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को पॉज करके नोट कर। तो चलिए, मैंने जो अभी पढ़ाया बच्चों उस पर आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने राइट डाउन कर रखे हैं, उनको ध्यान से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है a क्यूब BC प्लस AB क्यूब माइनस ABC क्यूब। तो आप इन तीनों में ध्यान दीजिएगा, A B C तीनों जगह है, तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, A B C कॉमन ले सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए, 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में बस एक बात आपको समझनी है कि जो a प्लस बी यहाँ है वही a प्लस बी यहाँ भी है। ऐसा नहीं कि y प्लस एक्स लिखा है तो इसका मतलब गलत है। जैसे आप यहाँ पे x प्लस वाई लिखे हैं ना, वैसे यहाँ भी x प्लस वाई है, क्योंकि जोड़ जो होता है ना वो 3 में 5 जोड़िए, 5 में 3 जोड़िए, तो 8 ही आंसर आएगा। तो ये कॉमन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। वो दिमाग क्या लगाना है मैं बताता हूँ आपको। बच्चों यहाँ से माइनस, देखिए माइनस कॉमन लीजिएगा, यहाँ से इन दोनों में से माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब 1 माइनस एक्स दोनों जगह से कॉमन ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 दोनों जगह से कॉमन होगा, और x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, तो x प्लस वाई कॉमन होगा। तो क्या बचेगा यहाँ 16x प्लस वाई और यहाँ प्लस का 1। इसमें आप समझ सकते हैं 2 का पेयर बनाना है, इसका पेयर बना लीजिए, इसका पेयर बना लीजिए, इसमें x क्यूब कॉमन कर लीजिए, यहाँ x कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ मैंने सॉल्व किया थोड़ा सा, एक्स क्यूब माइनस 49xy स्क्वायर। तो देखिए एक्स क्यूब, पहले इसको मैं करके समझाता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर ऐसे लिख दिए। एक्स क्यूब माइनस 49xy स्क्वायर है, तो इसमें से आप देखो एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 49y स्क्वायर। अब इसके आगे की कहानी आपके लिए बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यह हो जाएगा एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको एक्स वाई कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स वाई और कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह एक्स वाई है। ऐसा मत करना सर एक्स पे 5 कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ एक्स का मिनिमम पावर 1 है। ठीक है, अब यहाँ बचा y पे पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4। अब इसको वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बना लेना। सेम उसी तरह इसको भी करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको करना होगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया ही आपको। यहाँ आप 8 कॉमन ले लीजिएगा, या देखिए क्या कॉमन लेने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 8 ही लीजिएगा, देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई होगा, तब ये दोनों x माइनस वाई बाहर होंगे। उसके जैसे नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस है, घटाने में क्रम विनिमय का पालन नहीं होता है। अब क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में, देखिए ax माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई, इसमें भी आपको 2 का पेयर बनाना है और फिर कॉमन लेना है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है, देखिए क्या करना है, x कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 बचेगा। इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहे आप आज के क्वेश्चंस, इनको करिए। फिर हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन पार्ट 2, और उसमें देखेंगे मध्य पद को तोड़ करके कैसे हम किसी भी बहुपद का गुणनखंड करते हैं। आज मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।